बच्चों। हाँ, जैसे कि आज का टॉपिक है ट्रिकोणमिति ज्योमेट्री है ना, जो कि बोर्ड एग्जाम मतलब हाई स्कूल में तो आता है और उसके अलावा 11 में भी अगर आप मैथ से रहेंगे तो 11 में भी आपको ट्रिकोणमिति देखने को मिलेगी। मतलब कि हाई स्कूल से स्टार्ट हो जाती है और जब तक मैथ पढ़ोगे तो मिला के तब तक आपको देखने मिलेगा। इसके अलावा भी आप कॉम्पिटिशन की कोई तैयारी करोगे उसमें भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो ट्रिकोणमिति से क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। तो मेरे टाइप में जो ट्रिकोणमिति होती है वो समकोण त्रिभुज लगती है। किसको लगती है? समकोण त्रिभुज पे। समकोण त्रिभुज क्या होता है? मैं बता चुका इससे पहले वीडियो में कि ऐसा है जिसमें एक कोण क्या होता है 90 डिग्री कोण, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। मान लेते हैं यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी। मैंने बताया कि जो समकोण 90 के सामने क्या होती है? कर्व होती है। और बाकी इसको हम लोग क्या मान सकते हैं? लंब। और इसको क्या मान सकते हैं? आधार। आधार, ठीक। अगर बात करें 90 डिग्री सामने वाली क्या होती है? कर्व होती है। एक भुजा लंब होती है और क्या आधार होती है। और मुझे पता है तो समकोण त्रिभुज होता है। मैंने बताया उसमें त्रिभुज उसका नाम है पाइथागोरस। क्या नाम है? पाइथागोरस। पाइथागोरस पाइथागोरस बने क्या? पाइथागोरस बने होता है क्या? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। मतलब कि पाइथागोरस बने हैं। इस त्रिभुज का अनुसार क्या होता है? कर्ण का होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। और जो मेरी कर्ण भुजा होती है वो सबसे बड़ी होती है। मतलब जो समकोण त्रिभुज सबसे बड़ी भुजा है उसका नाम क्या होता है? कर्ण होता है, ठीक है। फिर क्या होता है? लंब होता है। फिर क्या है? आधार है। अब देखो इसमें कुछ अनुपात होते हैं, कुछ त्रिकोण के क्या होते हैं? अनुपात होते हैं ना। तो वो 6 अनुपात होते हैं। कितने अनुपात होते हैं? त्रिकोण के अनुपात, त्रिकोण अनुपात। अगर बात करें कुल कितने त्रिकोण के अनुपात होते हैं तो कुल होते हैं मेरे पास 6। अगर मान लीजिए पहला क्या है? साइन थीटा, दूसरा क्या है? कॉस थीटा, तीसरा क्या है? टैन थीटा। अब देखो साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है? लंब क्या होता है? लंब बटे कर्ण। अब देखो यहाँ पे देखो मैंने कोई अगर मैं इसको मान लूँ क्या? थीटा। इसको मैं क्या मान लूँ? थीटा, ठीक है। तो अगर ये कोण मैं थीटा मानूंगा तो इसके सामने वाली जो भुजा उसको हम लोग क्या मानेंगे? लंब। इसके सामने की जो भुजा उसको हम लोग क्या मानते हैं? लंब मानते हैं। फिर जो एक है ना जो सबसे बड़ी भुजा उसको हम लोग क्या मानते हैं? कर्ण। इसका मतलब लंब क्या हो जाएगा मेरे पास? मेरे पास लंब आ जाएगा और कर्ण क्या आ जाएगा? कर्ण आ जाएगा मेरे पास क्या? बीसी। इसी तरह कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण, ठीक। अब बात करें इसमें आधार क्या है? आधार क्या है इस त्रिभुज में? बीसी। और कर्ण क्या है? बीसी है। फिर आ जाएगा टैन। टैन क्या बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, ठीक है। लंब क्या है इसमें? लंब मेरे पास ए बी है और आधार क्या है? बीसी। आधार क्या है? बीसी है ना। साइन कॉस टैन हो गया। अब इसका जो उल्टा क्या होता है? साइन को उल्टा होता है कॉस। क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस को उल्टा होता है जस्ट क्या? सेक थीटा। और टैन को उल्टा होता है क्या? मेरे पास कॉस थीटा, ठीक है। अब अगर कॉस थीटा बात करें वो क्या होता है? साइन का उल्टा होता है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो कर्ण बटे लंब। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? साइन को उल्टा करते हैं ये क्या है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो कॉस से बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब। इसी तरह कॉस का उल्टा क्या होता है? कॉस बराबर होता है आधार बटे लंब। इसी बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटे गुण आधार। फिर कॉस थीटा बराबर क्या होता है? लंब। टैन का बराबर लंब बटे इसका बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। आगे अब देखो इसका याद तरीका हम लोग किससे याद करते हैं? लाल बटे कक्का। किससे याद करते हैं? लाल बटे कक्का, ठीक। अब देखो लाल बटे कक्का में क्या होता है? जो सबसे पहला अनुपात होता है उसको ना इसको हम लोग बनाते हैं साइन का। एल से क्या होता है? लंब। के से क्या होता है? कर्ण। तो यहाँ क्या इसको मानते हैं क्या? साइन थीटा। फिर इसको क्या मानते हैं? कॉस। इसको क्या मानते हैं? कॉस। फिर इसको क्या मानते हैं? टैन, ठीक। देखो सेम यही मामला है। साइन का बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण लिया मैंने। कॉस का बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण लिया मैंने। टैन का बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार क्या लिया? लंब बटे आधार लिया।
जस्ट इसको उल्टा करते जाएंगे तो मान हमें यूनिट करते जाएंगे। टेन उल्टा क्या होता है कॉस, तो क्या हो जाएगा आधार, इसको भी पढ़ देंगे, इसको भी क्या करेंगे पढ़ देंगे, तो क्या हो जाएगा आधार बटे लंब आ गया। फिर कॉस उल्टा क्या होता है सेक, इसको पढ़ देंगे कर बटे आधार आ गया। कॉसेक थीटा का कितना सेक उल्टा क्या होता है कॉसेक होता है, इसको पढ़ देंगे कर बटे लंब हो जाएगा। ठीक, ये हमारा क्या है कॉसेक थीटा है। हाँ, अब देखो भाई पेपर में तुमको एक कोई मान दे रखा होगा और बोलेगा कि मुझे कॉस टेन से कॉसेक और कॉट थीटा मान पड़ो। जैसे कि एक क्वेश्चन देते हैं यहाँ पे साइन थीटा बराबर दे दिया गया 4/5, ठीक, साइन थीटा बराबर क्या दे दिया 4/5। अब बोल रहा है कि तुमको शेष, बोलेगा कि तुमको शेष 5 त्रिकोण की मान ज्ञात करो, त्रिकोण की मान याद करो। ठीक है, अब देखो साइन बराबर क्या होता है लंब बटे क्या होता है लंब बटे इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं लंब बटे। अब देखो मुझे क्या निकालना है कॉसेक से कॉट। अब देखो भाई मुझे लंब और कड़ याद है। अब देखो दोनों तीन क्या होती है, ठीक है, लंब है ना, लंब मुझे पता है और क्या पता है कड़ पता है, और मुझे आधार भी नहीं पता है। तो मुझे क्या निकालेंगे पहले आधार, आधार कैसे निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का मतलब कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। कड़ कितना दे रखा है 5 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है 4 का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 प्लस का आधार का स्क्वायर 25 माइनस का 16 और आधार का स्क्वायर 25 16 जाएगा, बच्चे बनाओ आ जाएगा आधार का स्क्वायर। आधार और क्या जाएगा अंडा रूट में, ये कितना आ गया आधार कौन कितना है आधार कौन कितना है। अब मैं चाहे जिसका भी मान पाऊँ उसका भी मान निकाल लूँ। अब मुझे देखो लंब पता बदल गया, कड़ बदल गया, आधार बदल गया। अब चाहे जिसका मान होगा सारे मान निकल आएंगे, क्योंकि मुझे किसी भी मान निकालने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। ठीक, चाहे है ना, तो कौन कौन सी आवश्यकता होती है लंब है ना, लंब का मान पता होना चाहिए, कड़ का मान पता होना चाहिए और आधार का मान। तो वह मुझे लंब का मान भी पता है, इसमें कड़ का मान भी पता है और आधार का मान भी पता है। अब इसे मुझे निकालना क्या कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार कितना दे रखा है 3 और कड़ का मान कितना दे रखा है 2। कड़ का मान दे रखा है क्या 5। अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा इससे tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। ठीक, अब देखो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। लंब कितना दे रखा है मुझे, लंब का मान दे रखा है 4 और आधार का मान 45 दे रखा है 3 है ना। कॉस हो गया tan हो गया। अब क्या रहता है कॉसेक, क्या रहता है कॉसेक थीटा। अब देखो मैंने बताया था कॉसेक थीटा चाहे हम निकालें मालूम है तो हम लोग उसको पढ़ देंगे। या कॉसेक का अगर फॉर्मूला होता है क्या कड़ बटे लंब, तो हम लोग इससे निकाल सकते हैं क्या कड़ बटे लंब। कड़ का मान कितना है भाई कड़ का मान 5 और ये किसका मान है 4, लंब का मान 4 है। ठीक, अब देखो यहाँ आ जाएगा सेक थीटा, क्या आ जाएगा सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता है कड़ बटे आधार, क्या होता है कड़ बटे आधार। या हम लोग सेक का मान और थीटा को पलट कर भी निकाल सकते हैं ना। जैसे है कॉस थीटा मान 0/5 दे रखा है तो हम लोग जो पढ़ देंगे 5 के दिन इसका मान आ जाएगा सेक का। चाहे सूत्र लगा लो जैसे आप पीछे हो है ना। कड़ का मान दे रखा है मेरे पास कितना 5 और आधार का मान कितना दे रखा है 3, सेक का मान आ गया। अब क्या होता है मेरे पास कॉट थीटा, क्या होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है अब लंब आधार बटे लंब, आधार बटे लंब है ना। कॉट थीटा का मान हम निकाल सकते थे कैसे भाई मुझे पता है tan उल्टा क्या होता है, तो भाई अगर हम लोग tan को कर देंगे तो इसका मान पता चल जाएगा मुझे कॉट का। अब देखो tan बराबर लंब बटे आधार होता है, कॉट बराबर होता है आधार बटे लंब। आधार कितना है आधार मेरे पास है 3 और लंब कितना दे रखा है 4। तो अब देखो सारे मान निकल है नहीं निकला है बोलोगे 5 मान निकाला तो 5 मान निकला है। पहला क्या निकला कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे का। दूसरा क्या निकला है tan थीटा, फिर क्या निकला है कॉसेक थीटा, फिर क्या निकला है सेक थीटा, फिर क्या निकला है कॉट थीटा। ठीक, ये मान निकालना है ना, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछा थे पेपर में या आपको एक मान दे रखा होगा बाकी एक पूछेगा कि शेष मान निकालो या अनुमान निकाल के बताओ। ठीक, ये तुम्हारा बेसिक क्वेश्चन था। बाकी और भी बताएंगे क्वेश्चन में कैसे क्या लगाए जाते हैं। बाकी तुम्हारे फॉर्मूले जो कि इंपॉर्टेंट है उनको याद कीजिए ना वो आप लोग अच्छे से ना। और जिसका हाई स्कूल है वो अच्छे से तैयारी करें क्योंकि पेपर भी आने वाले हैं, फरवरी में पेपर है। तो पेपर जैसे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में मान लो 10 नंबर का आए। ठीक है, तो भाई तुम्हारा बेसिक था आप ना आज के इतना ही है। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं और आगे ना मैं साइंस का मतलब
खास करके जो साइंस है उसमें भी चैप्टर बनानी है ना, फिर उसका भी वीडियो आएगा, टाइप करूँगा। साइंस में भी कुछ ना कुछ टॉपिक लेके आएंगे। और अभी 12 के वाली स्टार्ट नहीं किया ना, 12 के भी मैं जल्द से जल्द मैं ना मैथ या फिर ना मैथ फिजिक्स में से कोई ना कोई स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, आज के लिए बस इतना है।